आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। न्यूज़ लाइन की टीम इस वक्त आसनसोल में है और आसनसोल में आज कांग्रेस मार्डी सेल की एक मीटिंग की गई है। जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों पहले फिरोज को कांग्रेस मार्डी सेल का चेयरमैन बनाया गया। आज हम लोगों ने देखा कि बगल ही में इसी आसनसोल में एक मीटिंग तृणमूल कांग्रेस मार्डी सेल की रखी गई थी, जिसमें रियासती वजीर मौलाना घटक भी शामिल हुए। लेकिन अगर तादाद की बात की जाए तो जितनी भीड़ वहाँ थी उतनी भीड़ यहाँ भी हम लोग को दिखाई दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कांग्रेस इन दिनों डे बाई डे ग्रोथ कर रही है या फिर आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस में भी हम लोग कुछ दमखम दिखाई देगा? आइए जो चेयरमैन हुए और उनके जो कार्यकर्ता है जो आज मीटिंग की गई उसके बारे में उनसे बात करता हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आज क्या मीटिंग थी आप लोग का? हमें माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है ताकि जो माइनॉरिटी का जो इशू है पश्चिम बर्धमान में उसको हम पूरे जो आंदोलन के साथ में हम लोग उठाएंगे। और एक बात और सही है कि आज के डेट में माइनॉरिटी सिर्फ कंबल बिछाने के लिए नहीं है, ना ही वोट बैंक फ़ोटो खिंचाने के लिए है। माइनॉरिटी का जो इशू है आप देखे होंगे, अभी आपने कहा था कि एक टीएमसी का मीटिंग भी हुआ है। आज के डेट में माइनॉरिटी समझ चुका है, टीएमसी से माइनॉरिटी हटना चाह रहा है। सिर्फ टीएमसी अपने पुलिस के दम पे, माफिया के दम पे, सिर्फ मजबूरी के नाम पे वहाँ टीएमसी के पास माइनॉरिटी टिका हुआ है। आज देखिएगा जो भी आप है स्टेज में भी देखिएगा, आज स्टेट का पश्चिम बर्धमान का आज की मीटिंग में क्या बात हुई, किस बात पर हम लोग संगठन के ऊपर में ज़्यादा जोर दिए हैं। जो हमारे माइनॉरिटी का जो आज हालात है, चाहे रेलपार हो, चाहे आपका आज़ाद नगर है, चाहे कुल्टी हो, बहुत ज़्यादा हम लोग का वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ बोल के नहीं है। रोड का आप आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से लेके पश्चिम बंगाल सरकार तक देख लीजिए, जो माइनॉरिटी कौम का वोट 90% ममता बनर्जी अकेले बटोर लेती है, उनमें से कितने को लीडरशिप में चांस देती है? पहला बात। दूसरा बात, आज से कुछ दिन पहले हम लोगों का ऑफिस का सामने एक मीटिंग हुआ था, बड़ा मीटिंग, बीजेपी का काउंटर मीटिंग। वो क्या था, शुभेंदु अधिकारी बता रहे थे इसका पास 500 करोड़ तो उसका पास 1000 करोड़, उसका जवाब देने वाला मीटिंग था। लेकिन उसमें जो माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन थे उनको चेयर मिला था सामने बैठने का, पीछे वो तो पीछे खड़ा होकर फोटो खिंचा रहे थे। चेयर भी तो नहीं मिलता माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन को। तो अब जो माइनॉरिटी सेल का जो प्रेसिडेंट जो बनाया है, उस दिन मंच में छात्र परिषद का प्रेसिडेंट को पैर का नीचे बैठा कर रखा था, युवा प्रेसिडेंट साइड में खड़े थे, और माइनॉरिटी का जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी बने हैं साहब, उनको पीछे खड़ा करके फ़ोटो खींचने के लिए बोला गया था। तो ये तो हकीकत है। आज आसनसोल माने हम लोगों का पश्चिम बर्धमान जिला में अब देख लीजिए 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा में 2 कैंडिडेट 2011 में दिया गया था, जनाब सोरावाली साहब और जनाब जाहिर आलम साहब। उसके बाद 2016 में एक टिकट मिला था माइनॉरिटी को, 2000 कैंडिडेट नहीं मिला तो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेकर आके खड़ा कर दिया गया। लेकिन वोट जीता माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी का क्यों नहीं मिला? आसनसोल में कोई ऐसा माइनॉरिटी काबिल नहीं है। एक डेप्यूटी मेयर बनाया गया, आगे बार तो 2015 में तो फिर भी वो मैडम क्या नाम तबस्सुम महाराज जी को बनाए थे। इस बार तो वो भी डेप्यूटी मेयर भी आधा आधा चेयर बांट दिया गया। जो कानून नहीं था वो कानून जबरदस्ती राज्यपाल का पास भेज के बना के वो भी आधा आधा दिया गया। क्यों? रेल पर का वोट आप पूरा लीजिएगा, रहमत नगर का वोट आप पूरा लीजिएगा, पतियाना मोहल्ला का वोट आप पूरा लीजिएगा, बुधा का वोट आप पूरा लीजिएगा, देने का टाइम आधा। ये कौन सा नहीं है? आप कहना क्या चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों की वोट ले रही है और उसको जगह सही नहीं दे रही है? आप बोलिए ना, शिक्षा देते हैं, रोजगार देता है, स्वास्थ्य देता है, खाली बदनाम होता है। आज अगर सामान्य सी बात है, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में कम से कम 2000 सिविक का लड़का नौकरी करते हैं। 2000 में 200 है मुस्लिम लड़का या तो माइनॉरिटी से। आप हमको गिन के दिखा दीजिए, जाइए काले को RTI मारिए, CP साहब का हुआ और RTI मार के डेटा निकाल लीजिए। अगर 200 हो जाएगा तो हम अपना बात को विथड्रॉ कर लेंगे कि नहीं हम गलत हैं। और ये सिविक का नौकरी सब तृणमूल नेता ने अपना अपना, वो एक ज़माने में जब हम लोग सुने थे ना कि सिगरेट के पैकेट का पीछे हम लोगों का बुजुर्ग नेता लोग लिख देते थे और नौकरी हो जाता था, ठीक वैसे ही एक पैड में लिखा, थाना में गया, नौकरी हुआ। लेकिन मुसलमान लड़का लोगों को नजर नहीं आया। लोग कांग्रेस क्यों ज्वाइन करें आज के दिन में? आज का दिन में
गरीब, शोषित, वंचित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी का ये बीजेपी फिरका परस्तों से बचाने के लिए एक ही लीडर डट के खड़ा है, उनका नाम है राहुल गांधी। हमारे लीडर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लड़ रहे हैं देश में हर जगह। इसीलिए हर तबके के लोग राहुल गांधी जी का पीछे जोड़ने के लिए आमदा है और राहुल गांधी जी को अपना भविष्य का लिए मान चुका है, इसीलिए कांग्रेस चल रही है। फिरोज खान जी को बधाई। और जैसा कि आप जानते ही, माइनॉरिटी के नाम पे जो सरकार आई थी, नो उर्दू नो वोट। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस का विधान चंद्रराज सुभाष हम लोग का सुधातो शंकर राय जी थे, तो हर थाना में माइनॉरिटी का एक ओसी या एक ऑफिसर और एक सिपाही हमेशा जातीय कांग्रेस के मतलब जो CM वजीर आला थे वो बंगाल में दिया था, ताकि माइनॉरिटी के खिलाफ में अगर किसी में कोई जुल्म हो तो वो पुलिस उसका सही से इंसाफ कर पाए, रिपोर्ट लिख पाए। दूसरा, आप देखे होंगे कि पूरे मगरबी बंगाल में उर्दू का जितना भी है, चाहे हमारा आसनसोल में देख लीजिए, रहमानिया से लेकर हाजी कदम तक, वो सुधातो शंकर राय जी का ही देन है। इसी तरीके से पूरे बंगाल में उर्दू के लिए जो जातीय कांग्रेस ने सोचा था, जो जातीय कांग्रेस का ख्वाब था, वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ रही है। उस ज़माने में कांग्रेस का नौकरी 5 से 7% हुआ करता था, आज CPM के टाइम में 2% थी, आज तृणमूल कांग्रेस के टाइम में 1.5% माइनॉरिटी खासकर मुस्लिम का नौकरी सरकारी आंकड़ा है। और आए दिन जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में MLA का संख्या घट रहा है, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि 33% से एबव माइनॉरिटी बंगाल में बात करती है, मगर इसका हिस्सेदारी ना के बराबर है। आप देखेंगे तो 95 सीट ऐसा है जो माइनॉरिटी अपने दम पर जिता सकती है। और पूरा आप देखेंगे जो हमारा सिख, पंजाबी, बुद्धिस्ट, जैन अगर हम ला के देखेंगे तो 123 सीट ऐसा है जो पूरे मगरबी बंगाल में माइनॉरिटी अपने दम पर जिता के लाती है। इतना बड़ा ये को आप नकार और नाअंदाज कर नहीं कर सकते। सिर्फ भीड़ लगाने के लिए, चेयर बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए नहीं है। इनको इनका हक मिलना चाहिए जो जातीय कांग्रेस में मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि आपकी मीटिंग में, आज की मीटिंग में आपने एक बात और उठाई कि मगरबी बंगाल में आपकी एक तरफ स्कूल बंद हो रही है और दूसरी तरफ RSS का जो ब्रांच ज़्यादा खुल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलिए? देखिए, इसके बारे में पूरा दायी हमारे वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी जी हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। यहाँ का हिंदू भाई भी उतना ही सेकुलर है जितना मुसलमान भाई है। एक दूसरे के साथ साना बसाना, खाना से लेकर के रास्ता सफ़र करना तक आस पास पड़ोस में रहते हैं। यहाँ फ़िरका परस्ती का कोई जगह नहीं है, ये अमन अमान का बंगाल है। मगर कुछ दिनों से RSS लगभग 10,000 के आसपास RSS ने कैंप खोल रखा है। तो इसको बैंड लगाना चाहिए ममता बनर्जी को। फ़िरका परस्ती के जो हवा दे के वोट का राजनीति कर रही है, इसको बंद करना होगा। 2-4 माइनॉरिटी का मॉब लिंचिंग कर करके ये सोचेंगे RSS कि हम सत्ता में आ जाएगी बीजेपी, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं और अक़लियत के लोग हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, काफ़ी समझदार है। ये बंगाल जो सोचती है पूरा देश बाद में सोचती है। तो ये बंगाल के रहने वाले लोग हैं, यहाँ फ़िरका परस्ती नहीं चलेगी। इसलिए आने वाला दिन जो 2026 आने वाला है, माइनॉरिटी सावधान हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर बीजेपी फ़िरका परस्त ताकतों से अगर कोई लड़ सकता है तो उसका नाम जातीय कांग्रेस है, उसका नाम राहुल गांधी है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और दूसरा कोई नहीं है। और बीजेपी RSS से अगर छुटकारा दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ऐसे रखा गया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कांग्रेस के जो माइनॉरिटी विंग्स है और जो माइनॉरिटीज़ है पश्चिम बर्धमान और पश्चिम बंगाल में, उन लोगों को किस तरीक़ा से जो है सरकार के जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको किस तरीके समझाया जा सके कि ममता बनर्जी किस तरीक़ा से इनकी करनी और कहनी में फ़र्क है। आज जब ममता बनर्जी 2011 में कांग्रेस का हाथ पकड़ के जब सरकार बनाई थी, तो उस वक्त उसने मुसलमानों के साथ में और माइनॉरिटी के साथ में काफ़ी सारे वादे किए थे। पहला वादा यह था कि वफ़ का लेके था, वफ़ में बहुत सारा चोरी हो रहा है, हम वफ़ पे CBI जांच बैठाएंगे। तो वफ़ में जो चोरी हो रहा था वो डेकेटी में चेंज हो गया, माने अब तो खुलेआम लूट शुरू हो गया। इसके अलावा जो आज 40% के लगभग माइनॉरिटी के वोट है पश्चिम बंगाल में, क्या 40% का
दारी क्या मुसलमानों का या माइनॉरिटी का सरकार में है? बिल्कुल नहीं है। आज एमएलएज, काउंसलर्स, एमपीज़ सब के सब जो है माइनॉरिटी से दूर जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा डिमांड है ममता बनर्जी से और सरकार से कि माइनॉरिटी को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको उनका हक दिया जाए। और सबसे पहला चीज़ ये है कि बंगाल में डिप्टी सीएम जो है वो माइनॉरिटी है, मुसलमान से चुना जाए, क्योंकि 40% के लगभग में मुसलमान जो है पश्चिम बंगाल में हैं। धन्यवाद।